जेल में बंद था मुख्तार अंसारी। उस जेल के अधिकारी को मिली जान से मारने की धमकी। योगी की पुलिस सिखाएगी सबक। पूर्वांचल का सबसे बड़ा माफिया मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन मुख्तार का परिवार और उसके चाहने वाले इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि मुख्तार को स्लो पॉइजन दिया गया और इसकी जांच होनी चाहिए। आंखों में आंसू लिए हाल ही में मीडिया के सामने इसे सरकार की मनमानी बताते हुए अफजाल अंसारी नजर आए थे। अफजाल का साफ कहना था कि हमारे यहाँ दफन करने की परंपरा है, इसे अगर कोई कहने लगे कि मैंने मिट्टी में मिला दिया है तो ये उनकी मनमानी है। खैर, मुख्तार तो इस दुनिया को अलविदा कह गया, लेकिन उसके समर्थक इसे साजिश बताकर जांच की मांग लगातार उठा रहे हैं। मुख्तार के प्रति उसके समर्थकों का प्यार इस कदर है कि अब उस पुलिस अधिकारी को भी धमकी मिल रही है जिस जेल में मुख्तार बंद था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बांदा जेल की। यूपी की बांदा जेल के वरिष्ठ अधीक्षक को फोन कर जान से मारने की धमकी मिली है। पुलिस ने फिलहाल नंबर को सर्विलांस पर ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। 28 मार्च को मुख्तार की हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई थी और उसी रात ये धमकी भरा फोन आया। बांदा जेल के सुप्रिंटेंडेंट वीरेश राज शर्मा ने 31 मार्च को थाना कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया है कि 28-29 मार्च की रात लगभग 1:37 पर उनके सरकारी नंबर पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। फोन उठाते ही कॉलर ने अधिकारी को गाली देना शुरू कर दिया। अननोन कॉलर ने कहा, अबे तुझे तो ठोकना है, बच सके तो बच। सुप्रिंटेंडेंट ने बताया कि उन्होंने कॉलर से उसका परिचय पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया। 14 सेकंड बात हुई जिसमें वो एक तरफा गालियां और धमकी ही देता रहा और उसके बाद फोन काट दिया। शिकायत की कॉपी वीरेश ने अपने विभाग के तमाम सीनियर अधिकारियों को भी भेज दी है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 504 और 507 के तहत केस दर्ज किया है और इसकी जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन देखना होगा कब तक गाली और धमकी देने वाले की गिरफ्तारी होती है। दरअसल मुख्तार के समर्थकों का मानना है कि मुख्तार को साजिश के तहत मारा गया। उसका परिवार भी यही बात दोहरा रहा है और उसके 19 मार्च वाले बयान का हवाला दे रहा है, जिसमें उसने कहा था कि उसका शरीर अंदर से खोखला हो रहा है, खाने में मिलाकर उसे कुछ दिया जा रहा है। बहरहाल वरिष्ठ अधिकारी को धमकी देने के मामले में जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। बाकी मुख्तार की मौत के बाद गाजीपुर पहुंचे एनएमएफ न्यूज के संवाददाता सौरभ श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुख्तार को लेकर उसके गाँव वालों ने क्या कुछ कहा था, जरा सुनिए। इस समय हम गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के यूसुफपुर इलाके में है। ये वही इलाका है जहां मुख्तार अंसारी का घर है और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि एक बड़ी संख्या में मुख्तार अंसारी को मानने वाले, मुख्तार अंसारी के जो समर्थक हैं वो जुटे हुए हैं। क्योंकि जैसे ही यहाँ के लोगों को सूचना मिली कि बांदा जेल में इस तरीके की घटना हुई, उनकी मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी और दिल का दौरा पड़ने के बाद जो है उनका निधन हो गया। तो जैसे ही सुबह हुआ और आप देख सकते हैं कि मुख्तार अंसारी के घर के बाहर कितनी बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। और हम आपको बता दें कि बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी यहाँ पे तैनाती गई है। पूरे सुरक्षा के जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे ही उनको इस घटना के बारे में पता। आपको लोग का क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियाज अहमद है, मैं मोहम्मदाबाद का रहने वाला हूँ। आप लोग यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। जब घटना के बारे में पता चला, मुख्तार अंसारी के निधन के बारे में पता चला, जब हम लोग को पता चला तो काफ़ी मायूसी हुई इस तरह की घटना सुन के, क्योंकि लोग जो है मतलब इन लोगों को घर की तरह मानते हैं, भाई की तरह मानते हैं और ये लोग हमेशा भाई की तरह ही सबको सपोर्ट करते हैं। किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत होती है तो सारा सुनवाई होता है। जी, इतनी बड़ी क्षति है यहाँ के लोगों को। बहुत बड़ी क्षति है ये गरीब परिवारों के लिए। जो लोग हर चीज़ मतलब क्या कहते हैं, कोई सब लोग दिखा नहीं सकते, लेकिन काफ़ी लोग रोते हुए नज़र आ रहे हैं, बिलखते हुए नज़र आ रहे हैं और काफ़ी बड़ी क्षति है इस गाजीपुर, यूसुफपुर के लिए और इस पूर्वांचल के लिए, गरीब तबके के लिए। जी सर। आप यहाँ पे हैं, परिवार के आसपास के लोगों से भी लगातार बातचीत होती है। तो बीते मंगलवार को भी उनकी तबीयत बिगड़ी थी, तो परिवार के लोग यहाँ से गए थे। जी, बीते मंगलवार को उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी हैं और भी उनके जो भी लोग हैं, बेटे हैं, उमर हैं और उनके बड़े भाई सिबतुल्ला अंसारी साहब हैं। ये सारे लोग पहुँचे थे। जी।
ये बताइए कि जैसे कि लगातार जैसे कि मुख्तार अंसारी जी ने भी पहले ये आशंका से जो जताई थी, कोर्ट में भी कहा था कि उनको धीमा जहर दिया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है पहले उनकी ये आशंका कि धीमा जहर दिया जा रहा, फिर कुछ दिनों बाद दिल का दौरा पड़ना? अभी इस बारे में मतलब मैं ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि एक क्या कहते हैं, प्रशासनिक मसला है और उसमें क्या हुआ कैसे नहीं हुआ ये तो जांच के रिपोर्ट के बाद, मान लीजिए पोस्टमार्टम आज हो रहा है, उसमें सारे रिपोर्ट आएंगे, बड़े बड़े डॉक्टर आएंगे, सारी चीज़ का मतलब होगा। तो उस आधार पर आगे जो भी रिपोर्टें आएंगी तो ही आदमी जान सकता है कि क्या हुआ क्या नहीं उनके संग। ठीक ना, सरकार क्या करी है नहीं, ये नहीं, मैं नहीं बता सकता, रिपोर्ट के बाद आपको समझ। सूचना कब मिली आप? हम लोगों को कल 8:30 से 9 बजे रात को सूचना मिली, जब हम लोग टीवी पे नहीं, सॉरी, हम लोग नमाज़ पढ़ के तरावी की नमाज़ पढ़ के जब घर लौट रहे हैं तो हम लोग को ये सारी सूचनाएँ मिली। तो हम लोग काफ़ी हतोत्साहित हुए और बहुत मायूसी हुई कि ऐसा भी मतलब घटना, कोई सोचा नहीं था कि इस तरह का घटना अचानक हो सकता है। अच्छा, अब तो मान लीजिए अब आप लोग इंतजार करें कि उनका पार्थिव शरीर जो है यहाँ पे आए, तो फिर उसके आगे की क्या प्रक्रिया होगी? आगे की प्रक्रिया ये है कि मान लीजिए उनके परिवार के लोग हैं, उनके बड़े बेटे, मान लीजिए कि वो भी, अगर उनको बेल मिल जाती है तो वो भी आएँगे। आखिरी वक़्त में सबका ये होता है कि अपने जो भी करीबी हैं, बाप है, माँ है, आखिरी वक़्त में उसके जनाजे की नमाज़ में शिरकत करें। ठीक ना? सुपुर्द खाक। यहाँ इसीपुर बगल में उन लोगों का ख़ानदानी मतलब कब्रिस्तान है, वहीं पे उनकी आखिरी शव को दफ़न किया जाएगा और जो भी प्रक्रियाएँ होंगी, उनके घर के लोग जिस तरह से व्यवस्था करेंगे उस हिसाब से सारे लोग करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरफराज। आप लोग को जब सूचना मिली, जब खबर के बारे में पता चला तो कैसा मतलब फिर क्या मतलब अंदर ज़रूर है, जानकारी मिला कभी आपके रही है बहुत पहले। कैसे बातचीत रही आपकी? क्या अच्छा, वो हम लोग के अब्बू के साथ रही बातचीत। इलाके के लोगों की किस तरीके से वो मदद करते थे? तो अच्छे यानी गरीब दुखिया जो जाते थे उसको मदद करते थे, वो सबकी मदद करते थे। क्या नाम है आपका? ये फिरोज आलम। आपको जब खबर पता चला कैसे क्या लगा? अचानक आए नमाज पढ़कर, भाई स्टूडेंट मुख्तार भाई भाई डेट हो गया है। क्या लग रहा है, क्या मतलब दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ अभी बताया जाए, लेकिन उनके पहले भी परिवार ने भी और उन्होंने भी आशंका जताया था कुछ नहीं मालूम है, अचानक मौत हो गई। रमजान का महीना रमजान का महीना भी चल रहा। कितनी बड़ी क्षति हुई? जी मैं अब्बू को दोस्त थे मुख्तार भाई, गरीबों का मस्या भी थे, हम लोग पड़ोसी में रहते भी, आना जाना भी है, बहुत अच्छे इंसान थे मुख्तार भाई। ये बताइएगा कि कहा जाता है कि मुमताज जी सबकी मदद करते थे, चाहे धर्म से ऊपर उठ के इलाके के लोगों को। देखिए, धर्म अलग चीज़ है, ठीक ना? मुस्लिम, हिंदू ये सब सारी चीज़ अलग हैं। अब आप देखिए, इससे पहले कि मैं मिसाल बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे जब होली होता था, तो ये कोई कह नहीं सकता था कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है। सारे भाई जैसे अफ़ज़ल अंसारी हैं, मुख्तार हैं, सब लोग मिल के एक दूसरे के संग होली मनाते थे। होली का त्योहार होता था। मैं बता रहा हूँ, ऐसा पूरे पूर्वांचल में क्या पूरे हिंदुस्तान में आपको मिसाल नहीं मिल सकता, जिस तरह का यहाँ पे मिसाल था। ये पूरे एरिये से, पूरे क्षेत्र से सारे लोग हिंदू मुस्लिमीन के मतलब ये त्योहार मनाते थे। ये बहुत बड़ी मिसाल है।